हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर बरेली वालों में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको 38 साइज के प्रिंसेस कट फ्रंट ओपन ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जिस मेथड से मैं आपको इस ब्लाउज की कटिंग या फिर जो भी प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग आपको बताता हूँ उस मेथड से मैं गारंटी देता हूँ आपके ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार आएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार नाप देख लीजिए। दोस्तों, लंबाई है वो है 14 इंच, अपर चेस्ट है वो 37 इंच और जो फुल चेस्ट है वो है 38 इंच। कमर हमारी है इसमें 31 इंच और आर्म होल है दोस्तों वो है फिक्स में 15.5 इंच। इसमें स्लीव लगेगी तो हम 1 इंच बढ़ती करके 16.5 इंच आर्म होल को हम रेडी रखेंगे, याद रखिएगा। शोल्डर दोस्तों 14.5 इंच है, आस्तीन हमारी 7 इंच रहेगी और जो आस्तीन की मोरी या फिर जो गोलाई रहेगी वो रहेगी 10.5 इंच। 22 है इसका 12.5 इंच और दोस्तों आगे का गला 6.5 जो कि गोल रहेगा और ब्लाउज आगे से खुलेगा, याद रखिएगा। पीछे गला हमारा 10 इंच है। दोस्तों, ये जो हमारा सारा नाप है ये दोस्तों बॉडी से बिल्कुल फिक्स में लिया हुआ नाप है, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, बॉडी से फिक्स नाप कैसे लेते हैं ये हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मुझे इस तरीके से इस तरीके से एक मार्क करना है और दोस्तों सबसे पहले जो मुझे काम करना होता है दोस्तों, मुझे ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाना होता है। लंबाई अभी आपने नाप देखा ही था दोस्तों, वो है 14 इंच, तो मैं 1 इंच बढ़ती करके 15 इंच पर निशान लगाऊंगा। आधा इंच हमारे यहाँ शोल्डर जोड़ने में और नीचे आधा इंच जो हम पट्टी लगाएंगे उसमें जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों मुझे इस निशान को भी सीधा कर लेना है। अब दोस्तों मुझे यहाँ से आधा इंच शोल्डर के लिए डाउनिंग करना है, तो सभी साइड में इसी तरीके से करना है। अगर गला पीछे का 5 इंच या उससे ज़्यादा बनता है, ठीक है, तो हमें पीछे का शोल्डर स्लॉप करना है वो हमें आधा इंच करना है और आगे भी जो फ्रंट पार्ट होगा उसमें भी हमें शोल्डर स्लॉप आधा इंच ही करना है। दोस्तों, इतना होने के बाद अब हमें दोस्तों जो हमारा चेस्ट है उसका हमें छठा हिस्सा निकालना है। 38 का मैं छठा हिस्सा निकालूंगा, तब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 6.6। ये देख सकते हैं 6.33 हो रहा है, इसमें हम +0.5 और ऐड कर देंगे, ठीक है। ये दोस्तों हो गया 6.8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों जहाँ से हमने आधा इंच शोल्डर डाउन कर दिया, यहाँ से मुझे 6 पॉइंट मतलब हमें 6.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। एक बार फिर मैं 6.25 इंच पर ही निशान लगाऊंगा इस तरीके से और दोस्तों इस निशान को भी मुझे आगे बढ़ा देना है। दोस्तों, आर्म होल के लिए कोई फिक्स मेथड नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि कभी हमारा गला पीछे का 4 इंच बनता है तो कभी 8 इंच बनता है तो कभी बोट नेक बनता है। दोस्तों, इस तरीके से कोई भी अगर आपसे कोई भी यूट्यूबर बोलता है कि इतना शोल्डर ले लो और इतना आर्म होल डाउन कर लो, दोस्तों ऐसा कोई फिक्स नहीं है दोस्तों, वो आपको गलत मेथड बता रहा है। आपको एक बार आर्म होल ड्रॉ करने के बाद उसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मुझे जो मेरे पीछे गला है दोस्तों वो है 10 इंच। तो दोस्तों ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है, तो इसमें हम चेक कर लेते हैं। अगर पीछे का गला 10 इंच बनता है तो उसमें हमें दोस्तों शोल्डर का हाफ करके उसमें हमें 1.5 इंच घटाना होता है, ठीक है। मैं शोल्डर का हाफ करूँगा। शोल्डर है हमारा दोस्तों वो है 14.5, उसका मैंने हाफ किया तब हो गया 7.25 मतलब 7 इंच पे 2 लाइन और दोस्तों उससे मुझे 1.5 इंच मुझे इस तरीके से माइनस कर देना है, ठीक है। ये मैंने 1.5 इंच माइनस कर दिया और मैं चेक करूँगा कितना हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है मेरा 6.25 इंच, ठीक। 6.25 इंच मुझे यहाँ पर भी मार्क करना है, ठीक है। इस तरीके से मैं मार्क कर दिया। दोस्तों, आर्म होल हो सकता है मेरा फिक्स भी आ जाए या फिर नहीं आएगा, नहीं आएगा तो दोस्तों मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। हमारा आर्म होल जो बैक में आना चाहिए दोस्तों, वो जो हमारा आर्म होल है फिक्स में उसका हाफ आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ पर गला 10 इंच बन रहा है तो हमें चेक करना है कि अपर चेस्ट में लूजिंग कितनी देना है। हमने दोस्तों चेक किया, जब गला 10 इंच बनता है या तब हमने देखा हमें अपर चेस्ट में कोई लूजिंग नहीं देना है। अपर चेस्ट दोस्तों इनका है 37 इंच, ये देखिए 37, उसका मैं 1/4 या फिर 1/4 करूँगा तब हो जाएगा 9.25। 9.25 मतलब 9 इंच और 2 लाइन, ये मैं 9 इंच और 2 लाइन इस तरीके से मार्क कर दिया, ठीक है। उसको यहाँ कॉर्नर से मुझे 1.25 इंच, 1.25 इंच मतलब 1 इंच और 2 लाइन इस तरीके से मुझे मार्क करना है, ठीक है। और दोस्तों मुझे इसको चेक करना है, ये मतलब 6.25 हो रहा है, इसका हाफ करूँगा दोस्तों, वो हो जाएगा 3.5 में 1 पॉइंट कम इस तरीके से। और दोस्तों इस निशान को डॉटेड करते हुए इस तरीके से मुझे यहाँ पर इस तरीके से इसको मार्क करना है दोस्तों। यहाँ पर जो हमारी कंधी रेडी रहेगी दोस्तों वो रहेगी हमारी 2 इंच, आधा इंच लिप लाने के लिए और आधा इंच मुझे पाइपिंग लगाने के लिए, तो यहाँ पर मैं 3 इंच का मार्क करूँगा। ये मैंने 3 इंच का मार्क कर दिया और दोस्तों इस निशान को मैं इस तरीके से मिला लूँगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो आधा इंच मेरा शोल्डर जोड़ने में जाएगा उसका भी मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। दोस्तों इतना होने के बाद अब मुझे इसका आर्म होल चेक कर लेना है। दोस्तों मैंने आर्म होल चेक किया, तब ये दोस्तों आ रहा है मेरा 9.25 इंच और जब मैं 16.5 का आधा करूँगा तब हो जाएगा 8.25 इंच। मेरा आर्म होल जो दोस्तों आ रहा है बढ़ती, वो इस टाइम आ रहा है दोस्तों आधा इंच बढ़ती। तो यहाँ से मुझे इस तरीके से मुझे ऊपर की तरफ आधा इंच और आ जाना है। यहाँ पर मैं आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया, याद रखिएगा। अब मेरा आर्म होल डाउनिंग वाला निशान ये हो गया,
यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ से मैं इसका आर्म होल एक बार फिर से चेक कर लूँगा दोस्तों, क्योंकि कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं होता है, याद रखिएगा। जो आपको बताते हैं दोस्तों बिल्कुल गलत बताते हैं। कुछ साइज में तो वो बैठ जाता है, कुछ में वो फार्मूला नहीं बैठता। ये हमारी ट्रिक है दोस्तों, हम इसमें एक बार खुद ही चेक कर लेंगे। ये दोस्तों परफेक्टली 8.25 आ गया, ठीक है। इतना होने के बाद अब दोस्तों मुझे इसकी कमर का एडजस्टमेंट कर लेना है। कमर है दोस्तों इसकी बहुत 31 का 1/4 करूँगा दोस्तों, तब हो जाएगा दोस्तों वो 7.25 इंच, मतलब 7.25 मतलब 8 इंच में 2 लाइन कम। ये मैंने 8 इंच में 2 लाइन कम कर दिया दोस्तों। गला हमारा 10 इंच बन रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख रखा है जब गला 8 इंच या उससे ज़्यादा हो तब बैक पार्ट में कोई डाट नहीं देना है, ठीक है। तो हमें बैक पार्ट में कोई डाट या फिर टच नहीं देना है, और इन दोनों निशानों को इस तरीके से मुझे मिला देना है। मैंने इस तरीके से इसको मिला दिया। यहाँ मैं साइड में मार्जिन दे दूँगा, मैंने साइड में इस तरीके से मार्जिन दे दिया। आप मार्जिन दोस्तों अपने हिसाब से दे सकते हैं जितना आपको देना है दोस्तों। हम लोग 1.5 इंच मार्जिन देते हैं दोस्तों। इसको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कट करना होता है, इसको थोड़ा सा हल्का सा डाउन करके ही इस तरीके से कट करना होता है, याद रखिएगा। इतना होने के बाद दोस्तों मुझे इसका बैक नेक ड्रॉ कर लेना है दोस्तों। बैक नेक है दोस्तों वो है हमारा 10 इंच, 10 के आधा इंच में बढ़ती करके 10.5 इंच पर निशान लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे गले की चौड़ाई चेक करना है कितनी आ रही है दोस्तों। ऊपर मैंने चेक किया, ये आ रही है मेरी 3 इंच, तो यहाँ पर मैं 4 इंच इस तरीके से रख लूँगा। गला पीछे से हमारा गोल है, राउंड नेक है दोस्तों। हमें राउंड नेक का शेप देने के लिए थोड़ा इसको चौड़ा कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और यहाँ से मैं डॉटेड करते हुए इस तरीके से, ठीक है। ये बैक नेक का जो हमारा राउंड नेक है उसका मुझे शेप दे देना है दोस्तों। इस तरीके से हमारा ये बैक पार्ट की जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों कटिंग होगी वो सारी निशानों पर होगी दोस्तों। इस तरीके से हमारे जो बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसकी फिटिंग का कुटका लगा लेते हैं, जिससे हमें पता रहे कि हमारे यहाँ पर फिटिंग आएगी। यहाँ नीचे भी मैं इस तरीके से कुटका लगा लूँगा। और दोस्तों हम फ्रंट पार्ट के लिए पेपर को बिछा लेते हैं दोस्तों। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने ये पेपर ले लिया दोस्तों। यहाँ पर अब जो भी हमारी ट्रिक है या जो हमारा स्पेशल तरीका है दोस्तों, वो हमारा फ्रंट पार्ट में ही होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल आराम से बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप देखें, ठीक है। तो मैंने एक सीधे स्केल से निशान लगा लिया, और यहाँ पर हमारा फ्रंट में हुक हाई होगी, फ्रंट से ओपन होगा, तो यहाँ पर हुक हाई के लिए मैं मार्जिन दे दूँगा, ठीक है। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर सबसे पहले आधा इंच शोल्डर डाउन करना है दोस्तों। चाहे कोई भी साइज हो, हमें फ्रंट पार्ट में जो शोल्डर डाउन करना है वो आधा इंच करना है, अगर गला आगे का 6 इंच या उससे ज़्यादा बन रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों मुझे यहाँ से जो हमारा ऊपर वाली लाइन है, यहाँ जहाँ से हमने सीधा निशान लगाया दोस्तों, वहाँ से मुझे आर्म होल के लिए निशान लगाना है दोस्तों। आर्म होल है जो यहाँ पर हमने अभी जो गिराया था दोस्तों, ये 7.25 था, आधा इंच हमारा कम हो गया, तो हमारे 6.25 इंच हो गया। तो हम यहाँ पर आर्म होल डाउनिंग के लिए 6.25 इंच पर ही निशान लगाएंगे। 6.25 मतलब 7 इंच में 2 लाइन, मैं 7 इंच में 2 लाइन पर ही इस तरीके से निशान लगाऊंगा, ठीक है। और दोस्तों अगला मुझे निशान शोल्डर टू अपेक्स या फिर इसे डाट पॉइंट बोला जाता है, उसका निशान लगाएंगे दोस्तों। इसका डाट पॉइंट हमने जो नापा था वो था 10 इंच पर, तो हम यहाँ पर 10.5 पर निशान लगाएंगे। एक बार फिर मैं 10.5 इंच पर निशान लगाऊंगा, ठीक है दोस्तों। इतना होने के बाद अब दोस्तों मुझे इसकी कप साइड या फिर जो हमारा बॉडी में उभार होता है फुल चेस्ट में, उसके लिए हमें मार्क करना है दोस्तों। ये देख सकते हैं जो स्क्रीन पर सो रहा है, ये वाला मेजरमेंट के लिए हमें यहाँ पर मार्क करना है दोस्तों। एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं, जो हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग होती है वो फुल चेस्ट के अकॉर्डिंग होती है, याद रखिएगा। जिसका फुल चेस्ट है वो 38 इंच, उसका मुझे 12वां हिस्सा निकालना है 3.16। तो यहाँ पर हम 3.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। एक निशान और हम बढ़ती करके लगा लेंगे, कोई इतना बड़ा दिक्कत नहीं है। ये मैंने 3.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लिया। और दोस्तों इन निशानों को मुझे सबसे पहले सीधा कर लेना है दोस्तों। इतना होने के बाद अब दोस्तों मुझे यहाँ पर सीने का 10वां हिस्सा लगाना है। 38 का मैंने 10th पार्ट या फिर 10वां हिस्सा निकाला, तब हो गया 4.25 इंच। तो मैं इस तरीके से 4.25 इंच पर रखूँगा और एक लाइन और बढ़ा लूँगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। ठीक मुझे इतना ही मुझे यहाँ पर रखना है 4.25 इंच, और आधा इंच मैं इस तरीके से इसको माइनस कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ पर जो मार्क किया है वो किया हमने 3.75 मतलब 4.25 पर। तो उसमें दोस्तों हमें 2.5 इंच और ऐड करना है, तब हो गया 6.25। तो दोस्तों जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है इस पर मुझे 6.25 इंच पर मुझे मार्क करना है, 6.25 इंच पर मार्क करना है दोस्तों। ये मेरा क्रॉस फ्रंट वगैरह कुछ नहीं है, याद रखिएगा। ये मैंने लगाया है क्योंकि यहाँ से मैं डाट के लिए निशान लगाऊंगा दोस्तों। अपर चेस्ट में और फुल चेस्ट में हमारा 1 इंच का डिफरेंस है, ये देख सकते हैं आप। 37 और 38 है, मतलब 1 इंच का डिफरेंस है दोस्तों। जब अपर चेस्ट में फुल चेस्ट में 1 इंच का डिफरेंस होता है, तब यहाँ पर हम डाट जो देते हैं वो हम 1 इंच के देते हैं। अगर अपर चेस्ट में और फुल चेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, तब यहाँ पर हम डाट 1.25 इंच के देते हैं। अगर अपर चेस्ट में और फुल चेस्ट में 2 इंच का डिफरेंस होता, तब यहाँ पर डाट हम 1.5 इंच का निशान लगाते हैं, याद रखिएगा। अब दोस्तों इस निशान को आपस में मिलाना है, और इस निशान को भी मुझे इस तरीके से मिलाना है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर दोस्तों बहुत ध्यान देना है आपको। मैंने इस तरीके से इसको मिलाया, इस तरीके से दोस्तों मैं इसको मिलाऊंगा और ऊपर तक आगे तक इसको बढ़ा दूंगा,
मैंने इस तरीके से इसको बढ़ा दिया, ठीक है। और दोस्तों मुझे यहाँ से लगभग 1.25 इंच पर निशान लगाना है। 1.25 इंच मतलब 1 इंच में 2 लाइन पर मैंने कम पर इस तरीके से निशान लगाया। और दोस्तों इस निशान को भी मुझे इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। दोस्तों ये मेरी आर्म होल वाली डाट हो गई, याद रखिएगा। दोस्तों इसका जो फुल चेस्ट है वो है 38 इंच, उसका मैं 1/4 करूँगा तो 2 हो जाएगा दोस्तों 9.5 इंच। मैंने 9.5 इंच पर निशान लगाया। दोस्तों गला चाहे आपका बोट नेक हो या फिर डीप नेक हो, हमें यहाँ पर फुल चेस्ट में जो लूजिंग देनी होती है दोस्तों वो 1 इंच ही देनी होती है। मैं 1 इंच लूजिंग दूंगा क्योंकि 1 इंच हमारी इस तरफ लूजिंग आएगी और 1 इंच दूसरी साइड में, तो ओवरऑल हमारी जो फुल चेस्ट में लूजिंग आएगी वो 2 इंच ही आएगी, याद रखिएगा। इस तरीके से मुझे इन निशानों को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा लेना है। ये मैंने इसको बढ़ा दिया और मुझे इसको भी आगे बढ़ा लेना है। अब दोस्तों ये मैं इसको चेक करूँगा, ये टोटल 10.5 हो गया, ठीक। 10.5 का निशान मुझे यहाँ पर भी लगाना है, ठीक है। और 10.5 का निशान मुझे यहाँ पर भी लगाना है, हमारी जो कप साइज वाली लाइन है। और एक मुझे बॉक्स बना लेना है, ठीक है। ये देख सकते हैं दोस्तों, एक चौकोर में या फिर स्क्वायर में जो हमारा बॉक्स बन गया, साइड में मुझे सिलाई मार्जिन भी दे देना है, जो हमारा बैक पार्ट में चल रहा है उतना ही। दोस्तों इतना होने के बाद अब दोस्तों मुझे यहाँ पर सबसे पहले कमर का मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है ये 3.25 इंच, ठीक है दोस्तों। ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है, तो यहाँ पर मुझे इस तरीके से 3.25 इंच को रखना है, ठीक है। और दोस्तों मुझे कमर का 1/4 8.25 हो गया, ठीक है। उससे 1/4 इंच बढ़ती इस तरीके से मुझे निशान लगाना है। ये मैंने निशान लगा दिया। और दोस्तों इस निशान को और इस निशान को आपस में मुझे मिला देना है। ये दोस्तों मैंने इस तरीके से मिला दिया। अब दोस्तों मुझे इसको चेक करना है, ये कितना हो रहा है। ये दोस्तों 3.25 इंच हो रहा है, ठीक। 3.25 इंच मुझे इस तरफ भी निशान लगाना है, यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ साइड से जो मेरी साइड वाली फिटिंग है, यहाँ से मुझे 1.25 इंच मतलब 1 इंच में 2 लाइन ऊपर की तरफ आना है। और इन दोनों निशानों को इस तरीके से मुझे मिला देना है, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से इन निशान को मिला दिया। अब दोस्तों इतना होने के बाद यहाँ पर मुझे जो मेरी आर्म होल वाली लाइन है, इसके ऊपर एक 1.25 इंच की मुझे इस तरीके से 1.25 इंच पर एक लाइन बनानी है, क्योंकि हम इस डाट का जो हमारी आर्म होल वाली डाट है, इसका सेंटर पॉइंट मुझे निकालना है। इसको मैं इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ा लूँगा, याद रखिएगा। और दोस्तों मुझे इसका चेक करना है, ये कितना हो रहा है सेंटर। ये मैंने चेक किया दोस्तों, ये हमारा आ रहा है 1.25 इंच। उसका मैं हाफ़ करूँगा तब हो जाएगा दोस्तों ½ इंच और 1 पॉइंट। मैंने ½ इंच और 1 पॉइंट पर इस तरीके से निशान लगाया। और दोस्तों इस निशान को इस तरीके से मुझे मिला देना है, ठीक है। अब दोस्तों इतना होने के बाद अब हमें शोल्डर का एडजस्टमेंट अब करना है, याद रखिए। शोल्डर है दोस्तों इनका वो है 14.5 इंच, उसका मैं फ्रंट में हाफ़ लगाऊंगा, हाफ़ क्या 7.25। और दोस्तों मैंने बता दिया है आपको जब, और यहाँ पर मैंने लिख रखा है जब फ्रंट नेक 6 इंच या उससे ज़्यादा हो तब हमें शोल्डर के हाफ से 1.5 इंच घटाना है, ठीक है। इसका मैंने हाफ़ के 7.25, उससे मुझे 1.5 इंच मैंने इस तरीके से घटा दिया। और दोस्तों इस निशान को मुझे सीधा कर देना है, ठीक है। अब ये हमारा क्रॉस फ्रंट का निशान नहीं होगा, याद रखिएगा, बस हमें सीधा इस तरीके से कर देना है, ठीक है। मैंने इस तरीके से सीधा कर दिया, ठीक है। इतना होने के बाद जो हमारा बैक पार्ट है उसको ले लेना है और उसकी साइड फिटिंग चेक कर लेना है, ये कितनी हो रही है। दोस्तों मैंने इसको चेक किया, ये दोस्तों 8.5 आ रहा है। दोस्तों हमारी आर्म होल वाली लाइन यहाँ पर है, ये आर्म होल लाइन ये वाली है, तो यहाँ से मुझे 8.5 का निशान लगाना है। ये मैंने इस तरीके से 8.5 पर निशान लगाया, यहाँ मैंने 8.5 पर निशान लगा लिया, ठीक है। यहाँ से 8.5 निशान लगा लिया और मुझे ये चेक करना है ये कितना हो रहा है। ये मैंने दोस्तों चेक किया, तभी 2.5 इंच हो रहा है, ठीक। 2.5 इंच मुझे यहाँ से निशान लगाना है इस तरीके से, ठीक है। और दोस्तों इस निशान को इस तरीके से मुझे मिला देना है। ये मैंने इस तरीके से मिला दिया। और यहाँ पर थोड़ा मुझे यहाँ पर जो कम है उसको इस तरीके से मिलाना है, उससे यहाँ पर भी मुझे इस तरीके से मिलाना है। दोस्तों 2.5 इंच का निशान मुझे यहाँ पर भी लगाना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर मुझे 2 सूत सबसे पहले ऊपर की तरफ आना है। ये दोस्तों मैं 2 सूत ऊपर की तरफ आया और यहाँ से मुझे 2.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि जब दोस्तों हमारा बॉडी ये ब्लाउज जब हम पहना जाता है या फिर पैड इसमें लगते हैं तो दोस्तों क्या होता है, हमारा बॉडी में यहाँ पर तो कपड़ा एडजस्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ से दोस्तों हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। इस तरीके से मैंने इसको मिला लिया। दोस्तों ये हमारा 3.25 इंच था, ठीक। मुझे 3.25 इंच मुझे यहाँ पर मिलाना है, ठीक है। इन दोनों निशानों को भी इस तरीके से मुझे मिला देना है। ये मैंने इस तरीके से मिला दिया। अब दोस्तों मुझे कमर के लिए यहाँ पर 3.25 हो गया। कमर है हमारी दोस्तों वो है हमारी 31 इंच, उसका 1/4 करेंगे तब हो जाएगा 7.75। उससे मुझे 3.25 इंच घटा देना है, 3.25 इंच और 3 इंच और 25 सेंटीमीटर, ये 4.5 आ रहा है। दोस्तों मुझे यहाँ से इस तरीके से 4.5 पर निशान लगाना है, ठीक है। ये मैंने 4.5 निशान लगा लिया है। दोस्तों दूसरा तरीका ये है, दोस्तों ये मेरा 3.25 हो गया। 3.25 को मुझे इस तरीके से यहाँ जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है उस पर रखना है। और दोस्तों हमें 7.25 इंच पर मुझे इस तरीके से निशान लगा देना है। ये दोस्तों 7.25 पर ही आ गया। दोस्तों अब इस निशान को आपस में मिलाना है। इस वाले निशान को मैंने इस तरीके से मिला दिया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से मुझे हैंड से ही प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। अगर आप फ्रेंच कर्व यूज़ करना चाहें तो आप फ्रेंच कर्व यूज़ कर लें। दोस्तों मैंने इस तरीके से दिया और यहाँ से मैं अंदर की तरफ आया
और यहाँ से, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारा जो प्रिंसेस कट है उसका शेप आ गया, ठीक है। ये देख सकते हैं दोस्तों। बाकी का शेप अभी हमें यहाँ पर भी देना होगा, लेकिन हम पहले आर्मोल की डाट को सबसे पहले एडजस्ट कर लें, उसके बाद और हमें क्रॉस फ्रंट का भी मार्क करना है अभी दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर कंधी के लिए मार्क करूँ दोस्तों। कंधी जो रहेगी हमारी वो रहेगी हमारी 2 इंच, तो 1 इंच बढ़ती करके यहाँ पर मुझे 3 इंच पर मार्क करना है। और आधा इंच मेरा सिलाई में जाएगा। और दोस्तों जो मेरा आगे का गला है वो है 6.5 इंच, तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर इस तरीके से मार्क करूँगा। मैंने 7 इंच पर मार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ बिल्कुल मुझे स्ट्रेट इसको कर देना है, ये मैंने स्ट्रेट कर दिया। और यहाँ से मुझे जो मेरा राउंड नेक है उसका शेप दे देना है। मैंने राउंड नेक का शेप दे दिया। इतना होने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर इस तरीके से इसको कट करना है। और दोस्तों इधर आधा इंच और यहाँ पर जो मैंने 1.25 इंच वाला निशान लगाया, इस निशान पर इस तरीके से, आज पर मैं डायरेक्ट क्रॉस में मिला दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये मैंने इस तरीके से क्रॉस में मिला लिया और मुझे इस तरीके से इसको बाहर निकाल देना, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर जो लंबाई वाला निशान है उस पर भी मुझे इस तरीके से यहाँ से कट कर लेना है, क्योंकि मैं डाट डालूंगा तो दोस्तों अभी दिक्कत देगा यहाँ पर ये हमारा पैनल, इसलिए हम इसको यहाँ तक डाट पॉइंट तक इस तरीके से मुझे कट कर लेना है। अब दोस्तों मुझे इस डाट का सेंटर पॉइंट निकालना है। इसको सबसे पहले मैं आगे तक बढ़ा लेता हूँ। ये मैंने इस तरीके से आगे बढ़ा लिया दोस्तों। ये मेरा यहाँ तक इस तरीके से आगे हो गया, ठीक है। अब दोस्तों मुझे ट्रेसिंग भी लेना है और इसमें जो हमारे डाट वाले पॉइंट हैं इनको मुझे इस तरीके से ट्रेस कर लेना है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ तक इस तरीके से ट्रेस किया और दोस्तों मुझे इसको भी इस तरीके से यहाँ तक ट्रेस कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों मुझे इसका सेंटर वाला जो मेरी डाट का पॉइंट है उस तरीके से यहाँ पर मुझे इस तरीके से फोल्ड करना है और इसको यहाँ पर मुझे खोल लेना है, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों मुझे स्टेपलर से यहाँ पर एक पिन लगा लेनी है। ये मैंने पिन लगा ली। अब दोस्तों ये मेरी लाइन दोस्तों आर्मोल वाली लाइन है और ये मेरी आर्मोल वाली लाइन है दोस्तों। इस लाइन को सबसे पहले मुझे सीधे इसके लिए सीधा कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा डाट पड़ने से ये लाइन हमारे नीचे की तरफ चलेगी, तो हमें इसको भी एडजस्ट करना है दोस्तों। यहाँ पर बहुत ध्यान देना है आपको दोस्तों। ये मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ जिससे आपको सही समझ में आए, ठीक है। ये दोस्तों इस तरीके से निशान लगा दिया। अब दोस्तों ये जो हमारी लाइन है इस पर मुझे क्रॉस फ्रंट के लिए माइनस करना है दोस्तों। अभी ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे ये फार्मूला यूज़ करना है। जब हमारा गला आगे का 6 इंच उससे ज़्यादा हो तो क्रॉस फ्रंट अपर चेस्ट का 8वां हिस्सा निकाल के उसमें 1.5 इंच ऐड करना है। अपर चेस्ट हमारा 37, उसको मैं डिवाइड बाई 8 करूँगा और दोस्तों उसमें मुझे 1.5 ऐड कर देना है दोस्तों। ये हो रहा मेरा 6.125, मतलब 6.25 इंच, 6.25 मतलब 6 इंच और 2 लाइन में यहाँ पर निशान लगा दूँगा। 6 इंच और मैंने 2 लाइन इस तरीके से दोस्तों मार्क किया, ठीक है। और दोस्तों मुझे अब इसको और इस यहाँ पर मुझे इस लाइन को इस तरीके से मुझे मिलाना है, ठीक है। ये मैं इस तरीके से इसको और इसको मिला दूंगा। ये दोस्तों मैंने मिला दिया। और दोस्तों मुझे इसका हाफ कर लेना है। ये टोटल हमारा हो रहा है 5.5, 5.5 का हो जाएगा 3.25। ये मैंने 3.25 इंच पर निशान लगाया और यहाँ से दोस्तों मुझे 1/4 इंच अंदर की तरफ आना है। ये दोस्तों मैं 1/4 इंच अंदर की तरफ आ गया। और दोस्तों मुझे यहाँ कॉर्नर से, यहाँ पर जो मेरा कॉर्नर बनना है पिंक वाली लाइन पर, यहाँ से मुझे 1 इंच इस तरीके से आना है। ये मैंने 1 इंच का निशान लगाया और उससे यहाँ से मुझे इस तरीके से, ये चलिए दोस्तों ब्लैक से मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से मुझे यहाँ पर आएगा और दोस्तों इसको मैं इस तरीके से टच करते हुए यहाँ पर परफेक्टली आर्महोल का मुझे शेप दे देना है, ठीक है। और दोस्तों इसको मुझे, अब ये हमारा दोस्तों रेडी जो हमारा आर्महोल है उसका बहुत ही परफेक्ट शेप आ गया और इसको मुझे इस तरीके से यहाँ पर कट कर लेना है। और दोस्तों फिर मुझे जो हमारा प्रिंसेस कट है उसका भी थोड़ा एडजस्टमेंट करना है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारा आर्महोल का परफेक्टली शेप आ गया। यहाँ पर हमें दोस्तों कट लगा देना है फिटिंग का। और दोस्तों जो मेरे साइड में मार्जिन है मुझे उसको भी इस तरीके से कट कर देना है दोस्तों। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तो दोस्तों हमने यहाँ पर हर चीज़ आपको बहुत ही बारीकी के साथ बताया है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट ये कि प्लीज़ आगे भी वीडियो को देखें जिसमें हम आपको स्लिप की कटिंग बताएंगे। और दोस्तों यहाँ पर मेरे जो मेरी डाट है उसको मुझे बहुत ही परफेक्ट शेप देती हूँ, इसको भी मुझे इस तरीके से कट कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों इसको मुझे ओपन करना है क्योंकि हमारा दोस्तों ये बहुत ही तिरछा हो रहा है, एकदम शेप में नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे प्रिंसेस कट में शेप भी देना है। ये दोस्तों मैं इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से मैं प्रिंसेस कट का शेप दे दूँगा। और दोस्तों इसको भी मुझे यहाँ से इस तरीके से मुझे कट कर देना है, और दोस्तों जो मेरा डार्ट पॉइंट है मुझे सबसे पहले यहाँ पर कट लगा देना है। मैंने डार्ट पॉइंट पर कट लगा दिया और दोस्तों मुझे यहाँ पर इसको इस तरीके से कट कर देना है, ठीक है।
और दोस्तों ये देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा ये हमारा प्रिंसेस कट का भी हमारा शेप आ गया। दोस्तों इसको मैं आपको उल्टा करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं कितना बेहतरीन शेप आया है हमारा प्रिंसेस कट का। और दोस्तों जो हमारा नेक है उसको हमें कट कर लेना है और फिर हम दोस्तों आपको इसकी स्लीव कट करके दिखाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमारे ये सेंटर पैनल, ये हमारा साइड पैनल और दोस्तों ये बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों इसकी हमें स्लीव के लिए पेपर ले लेना है और हम आपको इसकी स्लीव की कटिंग बताते हैं। दोस्तों स्लीव कट करने के लिए मैंने पेपर ले लिया और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक सीधे स्केल से इस तरीके से मार्क करना है, ठीक है। और दोस्तों मुझे यहाँ पर मेजरमेंट ले लेना है। दोस्तों स्लीव की लंबाई है वो है दोस्तों 7 इंच, तो यहाँ पर मुझे 1 इंच भर्ती करके 8 इंच पर मार्क करना होगा, क्योंकि आधा इंच दोस्तों हमारा स्लीव को शोल्डर के साथ अटैच करने में और आधा इंच हमारा नीचे पट्टी लगाने में, या फिर हमारे जो हमारा स्लीव में अगर अस्तर वाला ब्लाउज है तो वहाँ पर अस्तर को पलटने में जाएगा। तो मैंने 8 इंच पर निशान लगा लिया और दोस्तों मुझे यहाँ से इस तरीके से इसको आगे बढ़ा लेना है। अब दोस्तों मैंने इनका जो वाइस है फिक्स में नापा है दोस्तों, वो नापा है मैंने 12.5 इंच, ठीक है। उसका मैं हाफ़ करूँगा तब हो जाएगा वो 6.25 और उसमें मुझे 1 इंच ऐड करके 7.25 पर मुझे यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाना है। 7.25 पर मैंने यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाया, तो सीधे में लगाना है दोस्तों। इसी 7.25 पर एक बार फिर मैं 7.25 इंच पर ही 7.25 में 7 इंच और 2 लाइन पर इस तरीके से मार्क करना है और इन दोनों निशानों को मुझे इस तरीके से आगे तक बढ़ा लेना है, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों जो हमें रेडी आर्म होल चाहिए वो चाहिए हमारा 16.5, ठीक है। उसका मैं हाफ़ करूँगा तब हो जाएगा 8.25। अब जहाँ पर मेरा 8.25 बचेगा वहाँ पर मैं इस तरीके से इस पर मार्क कर दूँगा, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया, 8.25 यहाँ पर बैठ रहा है। दोस्तों मुझे अब इसको चेक कर लेना है। यही हमारा दोस्तों स्लीव कैप या फिर बाइसेप डाउनिंग का निशान हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों मुझे इसको इस तरीके से सीधा कर देना है दोस्तों, इसको और इसको आपस में मिला देना है मुझे। फिर यहाँ से इस तरीके से मैंने इसको मिला दिया और दोस्तों इसको मुझे 4 पार्ट में कर लेना है। इसको मैंने यहाँ तक रखा और इसको मुझे हाफ़ कर देना है इस तरीके से। इंची टेप को हाफ़ करने पर इसका हाफ़ मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों फिर इंची टेप को मुझे इस तरीके से हाथ पर रखना है और इसका भी मुझे हाफ़ कर देना है। ये मैंने इस तरीके से इसका भी हाफ़ कर दिया। अब दोस्तों मुझे इसका भी हाफ़ कर देना है। यहाँ मैंने इंच टेप को रखा और यहाँ से इस तरीके से मैंने हाफ़ कर दिया यहाँ तक। दोस्तों जो स्लीव की मोड़ी दोस्तों वो 10.5, ठीक है। उसका मैं हाफ़ करूँगा तब हो जाएगा 5.25। ये मैंने 5.25 पर इस तरीके से निशान लगाया। और दोस्तों जो हमारा स्लीव से बड़ा स्केल होता है उससे इस निशान को और इस निशान को मुझे इस तरीके से मुझे मिला देना है। मैंने इस तरीके से मिला दिया और दोस्तों साइड में मुझे स्लीव के लिए मार्जिन भी दे देना है। ये मैंने दोस्तों साइड में स्लीव के लिए मार्जिन दे दिया और यहाँ से इस तरीके से मुझे इस तरीके से कर देना है। दोस्तों यहाँ पर मुझे 2 लाइन ऊपर की तरफ आना है। दोस्तों यहाँ पर 3 लाइन आती है, ठीक है। और 3 लाइन ही मुझे यहाँ पर आना है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ नीचे की तरफ मुझे 2 लाइन नीचे की तरफ आना है और दोस्तों मुझे बैक आर्म होल का शेप दे देना है। डॉटेड डॉटेड करके दूंगा जिससे मुझे बाद में इसका परफेक्ट शेप देने में आसानी हो। मैंने इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मिला दिया, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर जो मेरा ये सेंटर वाली लाइन है इससे मुझे 2 लाइन नीचे की तरफ आना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मुझे बहुत ही परफेक्ट फ्रंट आर्म होल का भी इस तरीके से शेप देते हुए मुझे यहाँ पर ला के मिला देना है। दोस्तों देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारा स्लीव के जो बैक और फ्रंट के आर्म होल के शेप है वो भी आ गए। अब दोस्तों मुझे इस स्लीव को भी यहाँ से इस तरीके से कट कर लेना है। दोस्तों अगर थोड़ा बहुत हमारा अंतर आ भी जाता है, ठीक है, तो उसको हम कटिंग करते टाइम इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से कट कर लिया। यहाँ पर भी मुझे इस तरीके से इसको कट कर लेना है और दोस्तों मुझे यहाँ पर भी इसको इस तरीके से कट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों मुझे स्लीव फिटिंग के लिए जो हमारा निशान है उस पर मुझे इस तरीके से कट लगा लेना है और दोस्तों स्लीव को ओपन करना है और फ्रंट आर्म होल को मुझे कट कर लेना है, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारा जो स्लीव का शेप है वो आ गया। दोस्तों यहाँ पर मुझे एक कट लगा देना जिससे मुझे पता रही है हमारा स्लीव का फ्रंट पार्ट है। दोस्तों मैं इसको उल्टी तरफ से दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा बेस्ट दिखाई देगा। ये देख सकते हैं दोस्तों कितना बेहतरीन हमारा स्लीव का शेप आ गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मैं इसको कपड़े पर कैसे कट करना है वो आपको बता देता हूँ। दोस्तों मैंने ये सबसे पहले सेंटर पैनल ले लिया। सबसे पहले इसकी बिल्कुल बराबर से मार्क करना है, फिर बाद में हमें जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन देना है वहाँ पर भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों इतना होने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर तो हमारा होकाई के लिए मार्जिन ऑलरेडी है ही आधा इंच, ठीक है। दोस्तों अब यहाँ पर मुझे साइड पैनल जो उसको जोड़ने के लिए यहाँ पर इस तरीके से मुझे मार्जिन देना है। ये मैंने इस तरीके से मार्जिन दे दिया दोस्तों। बाकी हमारा शोल्डर में और नेक में हर जगह मार्जिन है ही, ठीक है। ये 38 का तो यहाँ पर मैं 38 लिख दूंगा। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर जो मेरा साइड पैनल है उसको ले लेना है और उसको मुझे बिल्कुल बराबर से सबसे पहले ट्रेस कर लेना है।
इस निशान को और इस निशान को दोस्तों आपस में सीधे स्केल से मुझे जो साइड फिटिंग वाला मार्क है उसको इस तरीके से मिला देना है। मैंने दोस्तों मिला दिया। दोस्तों यहाँ पर ये हमारा डॉट पॉइंट है, यहाँ पे डॉट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा मार्जिन है इधर आर्मोल की साइड, केवल हमारा यहाँ पर मार्जिन नहीं है। तो आधा इंच का दोस्तों इस तरीके से मुझे यहाँ पर जो हमारा साइड पैनल है उसमें मार्जिन देना है, याद रखिएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो हमारा पैनल है यहाँ पर भी मैं 38 लिख देता हूँ, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों जो मेरा बैक पार्ट है दोस्तों उसके लिए भी मैं यहाँ पर मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों बैक पार्ट में वैसे कहीं पर भी कोई मार्जिन नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एज इट इज जैसा कि जैसा है दोस्तों, बस बिल्कुल वैसा ही मुझे इस तरीके से उसको ट्रेस कर लेना है, याद रखिएगा। दोस्तों हमारे ये फ्रंट ओपन ब्लाउज है, तो जो हमें बैक पार्ट रखना होगा दोस्तों वो हमें बंद वाली साइड रखना होगा। यहाँ पर जो किनारा है दोस्तों वो हमें बंद वाली साइड रखना होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर मैं केवल आपको समझाने के लिए बस दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से मुझे रख लेना है दोस्तों। इस तरीके से हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की जो मार्किंग है वो भी मैंने आपको करके दिखा दी। इस तरीके से दोस्तों हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये सब मैंने मार्क कर रखा है।